हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स जो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, और बायोलॉजी के वो टॉपिक्स जो हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, भले वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो। आपको मेरे हिसाब से तीनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, और हो सके तो सीआईएसएफ के एलडीसी वाला क्वेश्चन पेपर भी ऑनलाइन डाउनलोड करके उसके भी बायोलॉजी के क्वेश्चन बनाने चाहिए। फॉर दैट मैटर साइंस के, फिजिक्स के, जो भी आपको मिलते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके क्वेश्चन लगाइए यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसके। पहला टॉपिक है न्यू कोरोना वेरिएंट मिला है फ्रांस में, IHU करके। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सा वेरिएंट मिला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। एनडीए 2020, 2021 सेकंड और फर्स्ट दोनों में, यानी कि 3 बार लगातार वायरस से पूछ रखा है कि वायरस में एंटीबायोटिक्स क्यों एप्लीकेबल नहीं हो पाती। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनता है पीछे से एंटीबायोटिक्स को तोड़ती हैं, लेकिन वायरस में नहीं तोड़ पाती, क्योंकि वायरस कुछ बनाता नहीं है। वायरस अगर बाहर है तो मरा रहेगा, अगर इंसान के अंदर जा रहा है तभी वो जीवित रहता है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मंकी पॉक्स के केसेस काफ़ी चल रहे हैं आजकल, आप इसके बारे में गूगल में पढ़ लीजिए। खरीफ और खरीफ कैंपेन स्टार्ट हो रखा है, तो बायोलॉजी में कवर होता है, हालांकि इकोलॉजी में भी है। तो इकोलॉजी में इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सब जो है, मिक्स्ड फार्मिंग, लाइफ स्टॉक रियरिंग, ये सब मैंने अपने नोट्स में जो बायोलॉजी के लास्ट के चैप्टर है क्लास 10th में और क्लास 9th में, उसमें मैंने दे रखा है, उतना पढ़ के चले जाइए। उसके अलावा खरीफ में कौन कौन सी क्रॉप आती है, राबी में कौन सी आती है, जायद में कौन सी आती है, आपको ऑन द टिप्स होना चाहिए। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कैंपेन अभी चला था, और जिसकी थीम है इन्वेस्ट इन्वेस्ट टू एंड टीबी और सेव लाइव्स। तो ये थीम है, कभी कभी थीम पूछ लेता है। तो आपको ट्यूबरक्लोसिस किस टाइप की बीमारी है, क्रोनिक है, एक्यूट है, ये मैंने क्लास 10th में एक चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, उसके नोट्स जो मैंने बना रखे हैं वहाँ से बार बार आ रहा है। एलिफेंटियासिस एक बार आ गया था कि कहाँ से है, सिंपल वो नोट से आ रखा है, मेरे नोट से नहीं, एनसीईआरटी से जो मैंने नोट बनाए उससे। तो मेरे नोट से अगर आप नहीं भी पढ़ रहे तो एनसीईआरटी से पढ़िए। उसके अलावा कुछ रिफर मत करिए। बायोलॉजी 6 से लेकर 10 तक का पढ़ने की ज़रूरत है सीडीएस के लिए और सीएपीएफ के लिए भी मेरे हिसाब से। उसके अलावा इथेनॉल आ रखा है, तो जो रेस्पिरेशन में इथेनॉल एक बार बनता है जिससे दारू भी बनती है, आपको वो पता होना चाहिए। जो ईस्ट वाला चैप्टर है फर्मेंटेशन वाला, उसमें इथेनॉल आ रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको लिंक करके। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेंशन जो हैं, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, नगोया कॉन्फ्रेंस है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर लेयर से रिलेटेड है। ये 4 से 6 चीज़ ऐसी हैं जो बार बार पूछ रहा है वो। जैसे कि हजार्डेस गुड्स के लिए बेसल कन्वेंशन है, तो ये मैंने एक जगह इकोलॉजी के नोट्स के पीछे दिया है, वहाँ से आप रिवाइज करिए बार बार जितना हो सके। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आता है, जैसे कि CDS 2020 में आ गया था कि पेट में जो HCl एसिड होता है वो कौन सा है, HCl हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड, ये आपको आना चाहिए। उसके म्यूकस जो लाइनिंग होती है पेट का, जो जितना रिलेटेड है सब पढ़ लेना, क्योंकि ये एवरग्रीन टॉपिक है, क्योंकि बायोलॉजी इसके अलावा आना गया है वही आता है बार बार। वेजिटेटिव प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, आपको भी पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, स्टेमन एंथर, फीमेल कौन से होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये बार बार पूछ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि लोग इस पर फोकस कम करते हैं, इसलिए आप करिए। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, लाइजोसोम्स, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके टिप्स में होने चाहिए। बहुत ईजी है, बार बार पढ़ो। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ो क्या होता है, उसके साथ गोल्गी एपेरेटस, लाइजोसोम्स पढ़ लो, तुरंत उसके क्वेश्चन लगा लो। एक ही जगह पे दिशा वाली बुक में मिल जाते हैं, सबसे अच्छी बात ये है उस बुक की। और वो पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, आप कभी भूलोगे ही नहीं उस चीज़ को, और बार बार रिवाइज करो फिर। उसके अलावा फ्लोएम और जाइलम से एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। जाइलम में पूछ लेता है वो कि जाइलम में फूड और वाटर दोनों लेके जाता है ऊपर। ये CDS 2018 में सेकंड वाले में आया था, और CDS 2020 में ये क्वेश्चन आ रखा था कि फ्लोएम खाना को कौन लेके जाता है, फ्लोएम उसका आंसर था। तो ये हालांकि उसने वो इट हैज़ ऑलरेडी हालांकि उसने पूरा चेंज कर लिया था अपना वर्डिंग्स, लेकिन उसका आंसर फ्लोएम था। अगर आप उसको ढंग से समझते तो फ्लोएम उसका आंसर था। इसीलिए बार बार क्वेश्चंस लगाइए, सिर्फ आना ज़रूरी नहीं है आपका किसी का, उसको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वाई डू वी फॉल इल, जो 10th क्लास का चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कोरोना अभी दोबारा से आ रहा है और आपको इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं इसमें। और जो मैमल्स हैं या फिर जो भी वो एनिमेलिया वाला चैप्टर है, उसमें कितना चेम्बर्ड हार्ट किस चीज़ का है, और कौन सा कोल्ड ब्लडेड है, एव्स वार्म ब्लडेड है, और सेलेमेंडर्स के 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ये क्रोकोडाइल का कितना चेम्बर्ड होता है, ये बार बार पूछ रहा है यहाँ से, उस पर फोकस करिए। और एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये सब किसको बोला गया है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मेरिस्टेम जो है, एपिकल मेरिस्टेम हो गया या फिर लेटरल मेरिस्टेम हो गया, गर्थ और जो स्टेम की गर्थ को बढ़ाता है वो कौन सा है, जो टिप में रहता है एपिकल होता है, आपको ही पता होना चाहिए, इसमें पूछता है बार बार वो। और एक चीज़ है ट्रिपनासोमा,
स्लीपिंग सिकनेस का कॉज होता है, ऐसे ही काला आजार होता है। 2-3 चीज़ें यहाँ से पूछ रहा है। प्लांट हार्मोन जो है, ऑक्सिन, साइटोकिन्स, गिबरेलिन्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी नोट्स में है जो कि एनसीईआरटी से बना है, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए या नोट्स पढ़ लीजिए। उसके अलावा क्वेश्चंस लगाइए तुरंत। और एक टिप मैं ये आपको दूंगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप सबके देखिए। हाँ, जबकि वो सी डी एस, सी ए पी एफ, एन डी ए, सी आई एस एफ, एल डी सी, लोअर डिवीज़न जो क्लर्क होता है वो वाला होता है, उसमें या फिर जो भी बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, उसके लास्ट के जो एम सी क्यू दिए हैं, जो मैंने नोट्स में भी लिख रखे हैं, उनको ज़रूर पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ़ यू हैव सम जेन्युइन डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और एक आप में से कोई जितने भी टॉपिक्स हैं इनको पिन नोट डाउन कर लीजिए कमेंट में, उसको पिन कर लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।